नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय सीखने के बाद मैं दूसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having learned the first chapter, I welcome you for learning to chant the second chapter of Srimad Bhagavad Gita as a part of the ongoing Gita chanting series on the channel. I'll chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Yas sarvatra nabhisnehaha tat prapya shubhashubham nabhinandati nadveshti तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विथ मी। सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदित होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। For the one who is unattached in all the situations, who neither welcomes nor rejects anything, whatever good or bad, when he comes across them, his knowledge is well established. Yada samharate chayam kurmongani sarvashaha indriyani indriyarthebhyaha tasya prajna pratisthita। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित यानी अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाती है। And when, like a turtle, when it withdraws its limbs, this person is able to completely withdraw the sense organs from its objects. His knowledge is steady। इस श्लोक में श्री कृष्ण अनिवार्य रूप से इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों पर महारत के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। हमारी इंद्रियां इस पंच रूपी संसार के साथ लगातार संपर्क में रहती है। ये जगत हमारे मन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रूप में 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति समझदारी से स्वयं की इंद्रियों को वापस लेने की क्षमता को बरकरार रखते हुए ही इस पंचरूपी दुनिया से संपर्क करता है। वह दुनिया में इन अर्थों की वस्तुओं के गुलाम के रूप में नहीं घूमता, बल्कि विवेकपूर्ण अपनी इंद्रियों को अपने अधीन रखता है। स्वयं की इंद्रियों पर इस महारत को ही इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। In this verse, Shri Krishna is essentially highlighting the importance of Indriya Nigraha, that is, mastery over the senses. Our senses are constantly interacting with this fivefold world that enters our mind in the form of Shabda, that is speech, Sparsha, that is touch, Rupa, that is form, Rasa, that is taste, and Gandha, that is smell, through the 5 sense organs. A wise person
judicially and intelligently contacts with these fivefold objective world by retaining his ability to withdraw from them at his will. He doesn't move about in the world as a slave to these sense objects, but keeps his senses under his obedience through willful discrimination. This mastery over the sense engagement alone is called Indriya Nigraha. Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी तो विषय निवृत्त हो जाते हैं, पर विषयों के प्रति रस निवृत्त नहीं होता। परंतु इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का तो रस भी परमात्म तत्व को अनुभव करके निवृत्त हो जाता है। For the one who does not feed senses, senses come back to oneself, leaving the longing behind. Having seen the Brahman, that means when the self is known, even the longing goes away. Yatato hyapi kaunteya purushasya vipaschitaha indriyani pramathini हरन्ति प्रसभं मनः। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। For O son of Kunti, the turbulent organs violently snatch away the mind of an intelligent person even while he is striving diligently. यहाँ फिर से कृष्ण हमें इंद्रियों की शक्ति के बारे में याद दिला रहे हैं और इस इंद्रिय निग्रह के महत्व को उजागर कर रहे हैं। अब यहाँ यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इंद्रिय निग्रह मेरी इच्छा और समझ पर आधारित होना आवश्यक है, ना कि बलपूर्वक इंकार या दमन पर। अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक दिन के लिए बिना किसी भोजन के एक जगह पर फंसे होने की कल्पना कीजिए। आपका विचलित होना स्वाभाविक है। आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी कह सकते हैं, लेकिन अब एक और दिन लें जिसमें आप खुद से भोजन से परहेज करने का फैसला करते हैं, यानी एक दिन के उपवास का निश्चय करते हैं। पूरा दिन बिना भोजन के चला जाता है, ठीक पहले दिन जैसे, पर ये परहेज आपकी इच्छा से व समझ पर आधारित होने के कारण आप ठीक रहते हैं, वह बिल्कुल विचलित नहीं होते। Here again Shri Krishna is reminding us about the power of senses and thus highlighting the importance of sense regulation. However, it is important to note that this sense regulation must be based on my will and understanding and not through forceful denial or suppression. To understand the difference, let's take an example. Imagine yourself stranded at a place with no food for a day. You are bound to feel miserable, isn't it? And you may call it an unfortunate day. But now take another day, wherein you willfully decide to abstain from food. That means to go on a fast for a day.
the entire day goes without food again, just like the former day. But since this was based on your will and understanding, you don't get perturbed and the day goes fine.